नमस्कार, राम राम, खमा घनी। स्वागत आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। आज हम लोग देखेंगे 16 अक्टूबर की एडिटोरियल की वोकैब देखेंगे। सिनोनिम, एंटोनिम्स होंगे, वन वर्ड्स होंगे, इडियम्स भी होंगे। तो क्लास में काफी सारी क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। आज के एडिटोरियल का टाइटल है ओलंपियन हाइट्स ऑन इंडियाज एफर्ट्स टू ऑर्गेनाइज द 2036 एडिशन। तो 2036 के एडिशन के लिए, 2036 के ओलंपिक्स के लिए भारत ने ये कहा है कि हम ये अपनी इच्छा जाहिर की है कि हम इन ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तो आप देखो, ओलंपिक ऑर्गेनाइज करना कोई इतना आसान काम नहीं है। टोक्यो ओलंपिक में ऐसा कहा जा रहा है कि 15 बिलियन डॉलर का जो है टोटल खर्चा आया था। और अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया के ही एक शहर ने मना कर दिया था, मेलबर्न ने, किस चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कॉमनवेल्थ गेम्स को। और उसके बाद जो कनाडा में कॉमनवेल्थ होने वाले थे, उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया है। अभी 2032 के जो गेम्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और उनका जो फैसला था 2021 में किया गया था। तो 2036 वाले का फैसला जो है, अगर देखा जाए तो अपने पास उस हिसाब से तो 2025 2026 में किया जाएगा। तो काफी समय है, लेकिन ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करना भी एक बड़ी इज्जत का काम है कि उससे बड़ी इज्जत मिलती है कंट्रीज को। जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं, काफी बेनिफिट्स उस चीज के होते हैं। तो वही बेनिफिट्स जो है वो इंडिया भी लेना चाहता है। तो यहाँ पे वोकैब देखिए, सबसे पहले विविड है। विविड जो होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि प्रोड्यूसिंग क्लियर पिक्चर्स इन योर माइंड। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो साउथ अफ्रीका था या ब्राजील रियो ओलंपिक्स हुए थे, तो वहां की जो पिक्चर्स है वो एक विविड पिक्चर्स हमारे दिमाग में है कि इतना सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए थे रियो ओलंपिक्स जो थे। इसके सिनोनिम में अपने पास जैसे ब्राइट, कलर, क्लियर, कलरफुल। तो रंगीन, विविध, उस संदर्भ में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, कलरफुल के संदर्भ में भी। और आपके दिमाग में एक ग्राफिक डिटेल आपकी आ जाए, लाइवली, जो सजीव लगे, जीवंत लगे। इसके ऑपोजिट हो जाएंगे डल, फेडेड, पेल और वेक। वेक का मतलब धुंधला, डल का मतलब भी धुंधला, फेडेड जो जो रंगहीन हो गया हो, कलरलेस हो गया हो, पेल का मतलब भी फीका पड़ जाना होता है। द सनसेट पेंटेड द स्काई विद विविड शेड्स ऑफ ऑरेंज एंड पिंक। तो यहाँ पे सनसेट की वजह से क्या हुआ कि आसमान जो था वो उसके अंदर ऑरेंज और पिंक की शेड में वो पेंट हो गया था। एक तरह से ऐसा लग रहा था कि ऑरेंज और पिंक हो गया है आसमान। क्वाड्रिनियल जो होता है ये 4 साल में एक बार होता है। तो ये ओलंपिक को ही कहा है कि ओलंपिक 4 साल में एक बार होते हैं। तो इसके लिए आप क्वाड्रिनियल क्वाड्रिनियल आप बोलोगे। और इसकी स्पेलिंग ज्यादा आती है। मतलब ये क्वाड से तो अपने को याद रहता है कि भाई ट्राई 3 के लिए यूज करता है, क्वाड जो होता है वो 4 के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे इसकी स्पेलिंग जो है वो काफी पूछी जाती है, ENNIAL। तो ये आपको स्पेलिंग याद रखनी है। द वर्ल्ड कप इज ए क्वाड्रिनियल इवेंट दैट सोकर फैंस ईगरली एंटिसिपेट। तो ये वर्ल्ड कप भी जितने हैं लगभग 4 साल में होते हैं। स्पेलिंग आप इसकी पूछी जाती है। एक्स्ट्रा वेगेंजा जो है, इसको ओलंपिक को ही कहा है। ओलंपिक को एक महंगा मनोरंजन कहा गया है। एक्स्ट्रा वेगेंजा महंगा मनोरंजन होता है जो 4 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट। तो ये एक काफी पॉजिटिव वर्ड है। जैसे अपने यहाँ पे आप देखोगे एक्स्ट्रा वेगेंजा जो होता है, शादी वगैरह होती है या दिवाली का जो त्योहार हम लोग मनाते हैं वो एक्स्ट्रा वेगेंजा। स्पेक्टेकल, शो, डिस्प्ले, पेजेंट, गाला, कार्निवल, फेस्टिवल। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके ऑपोजिट होंगे कि भाई सिंप्लिसिटी जो है, रिस्ट्रेंट का मतलब यहाँ पे संयम होता है। मोडेस्टी जो होती है एक तरह से ये बिल्कुल साधारण सिंप्लिसिटी के लिए ही हम लोग यूज करते हैं। द सर्कस परफॉर्मेंस वॉज एन एक्स्ट्रावेगेंट एक्स्ट्रावेगेंजा। तो एक्स्ट्रावेगेंट भी हम लोग कहते हैं बहुत खर्चा जिसके अंदर हो, और एक्स्ट्रावेगेंजा होता है महंगा मनोरंजन। तो ये सर्कस परफॉर्मेंस थी, वो एक एक्स्ट्रावेगेंजा था, विद एक्रोबेट्स, क्लाउन्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। अनसेवरी जो होता है, इसको हम बोलते हैं कि जो नीरस। जो सेवरी होता है वो टेस्ट के लिए होता है कि भाई जिसका टेस्ट अच्छा हो, जो स्वादिष्ट हो। और ये जो है बेस्वाद हो जाएगा, स्वादहीन हो जाएगा, अनसेवरी। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनप्लीजेंट, डिस्टेस्टफुल, ऑब्जेक्शनेबल, ऑफेंसिव। और इसके अपोजिट हो जाएंगे जो प्लीजेंट हो, अच्छा हो, जो अच्छा लगे, एग्रीएबल, सेवरी और डिलाइटफुल। The scandal revealed some unsavory details about the politician's personal life। तो ये उस
पर्सनल लाइफ में से ऐसी डिटेल जो है वो निकल के आई जिनको अनसेवरी कहा है, नीरस कहा है। रेटिसेंस कहा है कि चुप्पी जो होती है, रिजर्व्ड और साइलेंट। तो देखो यहाँ पे क्या है कि भारत ने ये भी ऑफर किया है कि हम यूथ ओलंपिक भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, उससे पहले 2036 वाले से पहले। और ये भारत ने एक तरह से चुप्पी तोड़ी है, क्योंकि इंडिया ने 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज किए थे उसमें बहुत ही इनइफिशियंट तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन उनका हुआ था, काफी घोटाले उसके अंदर हुए थे, तो भारत कुछ बोल नहीं पा रहा था उसके बाद से। अब इंडिया ने कहा है कि हम ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे रेटिसेंस हम लोग वैसे तो रिजर्व्ड के लिए कहते हैं और चुप रहने के लिए भी कहते हैं, जो आदमी ज्यादा नहीं बोलता हो, लेकिन ये चुप्पी के सेंस में यूज हुआ है, जो 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद रही है। भारत ने ऐसा कहा नहीं था कि हम ऐसा करेंगे। तो रिजर्व रहना, साइलेंस रहना, शर्मीलापन होना, डिस्क्रिशन होता है कि दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना, बोलना कम। ऑपोजिट हो जाएगा टोकेटिवनेस, ओपननेस, फ्रैंकनेस। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे उसका जो रेटिसेंस है कि वो जो चुप रहता है सोशल गैदरिंग्स में, मेड इट चैलेंजिंग टू गेट टू नो हिम बेटर। तो इससे थोड़ा मुश्किल हो गया उसको और बेहतर जानना। प्रीकर्सर जो होता है, ये हम लोग कहते हैं कि जो पहले आता है। तो इन्होंने क्या इस्तेमाल किया है, यूथ ओलंपिक जो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं वो एक प्रीकर्सर इवेंट है वो, मतलब उससे पहले हम एक बार ये ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, फिर मैन ओलंपिक इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर लेंगे। तो फोर रनर, प्रेडिसेसर, एंटीसीडेंट, हार्बिंजर, जो किसी चीज से पहले होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीकर्सर कहते हैं। इसके ऑपोजिट हो जाएंगे सक्सेसर, जो बाद में होता है, फॉलोवर, जो बाद में होता है, डिसेंडेंट होता है जो बाद का होता है। द स्टीम इंजन वॉज ए प्रीकर्सर टू द मॉडर्न लोकोमोटिव्स। तो यहाँ पे आज जो आधुनिक लोकोमोटिव इंजन है, इनसे पहले स्टीम इंजन जो था वो इनका प्रीकर्सर था, इनसे पहले था। रेटिफिकेशन जो होता है, यही मंजूरी के लिए हम लोग कहते हैं, फॉर्मल अप्रूवल के लिए, कि 2032 वाले को 2021 में दे दी गई थी मंजूरी, 2036 वाले में अभी टाइम लगेगा। तो रेटिफिकेशन में अभी टाइम है कि किसको मेजबानी दी जाए। अप्रूवल, कंफर्मेशन, एंडोर्समेंट, वैलिडेशन, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, तो ये शब्द इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। रिजेक्ट करना, डिसअप्रूव करना, वीटो करना। वीटो का मतलब भी होता है कि वीटो कर दिया कि आप उस बात से डिसएग्री करते हैं। The treaty required the ratification of all participating nations। ये ट्रीटी में जरूरत थी कि सब देश उस चीज को रेटिफाई करें, अप्रूव करें, बिफोर इट कुड टेक इफेक्ट, कि वो प्रभावी तरीके से जब लागू हो जाए उससे पहले सब लोग उसको रेटिफाई करें। इनएप्टली कहा है अकुशलता से, इन एन अनस्किल्ड मैनर, कि भारत ने 2010 के गेम्स को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया था। क्लमजिली होता है बेढंग से, अच्छे तरीके से ना किया जाए। ओकर्डली, अजीब तरीके से। इनकॉम्पिटेंटली, अगेन अनस्किल्ड तरीके से। अनस्किलफुली तो फिर ऑपोजिट हो जाएंगे, स्किलफुली, प्रोफिशिएंटली, एडेप्टली। तो ये एडीईपीटी होता है, ये प्रोफिशिएंट के सेंस में यूज किया जाता है, कुशलता के लिए इसे हम लोग कहते हैं। ही इनेप्टली अटेम्प्टेड, कि उसने प्रयास किया, टू फिक्स द ब्रोकन फॉसेट एंड एंडेड अप मेकिंग इट वर्स। तो उसका जो प्रयास था वो अच्छा नहीं था, और उसने जो चीज ठीक करना चाह रहा था उससे पहले से और ज्यादा बुरा कर दिया। ले बेयर का मतलब होता है कि प्रकट करना, तो जाहिर करना। तो भारत ने अपने प्लान जाहिर किए हैं 2036 ओलंपिक के लिए। एक्सपोज, रिवील, डिस्क्लोज, अनवील करना। ऑपोजिट हो जाएगा छुपाना, कंसील करना, हाइड करना, कवर अप करना। द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रिपोर्ट जो थी, एम्ड टू ले बेयर, वो जर्नलिस्ट की रिपोर्ट थी, वो उजागर करना चाहती थी करप्शन विद इन द गवर्नमेंट, की सरकार में जो भ्रष्टाचार है उसको। तो वेंटेज जो है कि भारत को एक वेंटेज है भारत के पास, तो वेंटेज इन्होंने कहा है कि एक सुपीरियर पोजीशन होना। तो आजकल आप देखोगे भारत G20 की प्रेसिडेंसी भारत ने की है, उसके अलावा यूएन में जो परमानेंट सीट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसके लिए भी काफी टाइम से बात चल रही है। तो अगर ऐसा होता है तो एक वेंटेज पोजीशन में इंडिया होगा। एडवांटेज, बेनिफिट, अपर हैंड होना, एज होना। अपोजिट हो जाएंगे डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक, कमी, हिंड्रेंस, रुकावट। फ्रॉम दिस वेंटेज पॉइंट वी हैड ए क्लियर व्यू ऑफ द इंटायर सिटी। एक आप देखोगे वेंटेज पॉइंट, उस चीज को भी हम लोग कहते हैं कि जहां से आप सब जगह देख सकते हो, कि पूरा ध्यान रख सको, तो वो भी वेंटेज पॉइंट होता है।
ह्यूमंगस जो होता है कि विशाल, एक्सट्रीमली लार्ज, ओलंपिक के उसी को कहा है कि ओलंपिक काफी एक बड़ी इवेंट है, ह्यूमंगस इवेंट है। इनोमस, जाइगेंटिक, कोलोसल, मैसिव, मैमथ, वास्ट, ये इसके सिनोनिम हो गए। टाइनी, स्मॉल, माइनस्कुल, तो ये मिनिस्कुल अपने पास हो जाएगा, ये भी छोटे के लिए ऑपोजिट। द ह्यूमंगस चॉकलेट केक वॉज इनफ टू सर्व ए होल पार्टी, कि वो एक बड़ी जो केक थी वो काफी थी पूरी पार्टी को सर्व करने के लिए। प्रोहिबिटिव जो होता है ये हम लोग कहते हैं रोकने वाला, प्रिवेंटिंग समथिंग। रेस्ट्रिक्टिव, फोरबिडिंग और डेटरेंट। तो ये प्रोहिबिटिव इस संदर्भ में है कि इनकी फिर आलोचना होती है। ओलंपिक जो होता है इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। रेस्ट्रिक्टिव, फोरबिडिंग, मना करना। डेटरेंट, जो रुकावट पैदा करे। ऑपोजिट हो जाएगा अफोर्डेबल होना, रीजनेबल होना, परमिसिव होना। प्रोहिबिटिव, कॉस्ट ऑफ लग्जरी कार, लग्जरी कार की जो कॉस्ट है उसको प्रोहिबिटिव कहा है कि काफी महंगी थी। मेड इट आउट ऑफ रीच फॉर मोस्ट बायर्स, और ज्यादातर लोग उसे खरीद नहीं पाए। पुल आउट होता है विड्रॉ करना, तो यही था कि इसमें ऑस्ट्रेलिया ने जो विड्रॉ किया है, कि उसमें ऐसा कहा जा रहा था $2 बिलियन में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज हुए, लेकिन वहां पे उनकी जो कॉस्ट बढ़ के 7 या 8 बिलियन हो गई थी, तो उन्होंने वापस ले लिया। इसी तरह कनाडा ने भी ऐसा ही किया, कनाडा का कोई शहर है। विड्रॉ करना, रिमूव करना, एक्सट्रैक्ट, निकालना किसी चीज को, तो अपोजिट हो जाएगा इंसर्ट, अनपोर्टेड। द कंपनी डिसाइडेड टू पुल आउट ऑफ द फॉरेन मार्केट, की कंपनी ने फैसला किया कि वो फॉरेन मार्केट में नहीं जाएगी ड्यू टू इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, की आर्थिक अनिश्चितताओं की वजह से। एफेमेरा जो होता है ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज ज्यादा लंबे समय तक ना चले, अल्पकालिक हो, नॉट लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो ये नाउन होता है। एफेमेरल जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे ट्रांजिटरी, टेम्पररी, फ्लीटिंग एंड मोमेंट्री। ऑपोजिट हो जाएंगे परमानेंट होना, लास्टिंग होना, एंड्यूरिंग होना, जो काफी लंबे समय तक चले। द ब्यूटी ऑफ द चेरी ब्लॉसम्स इन देयर एफेमेरल नेचर, तो इज इन देयर, तो यहाँ पे लिखा है कि जो चेरी ब्लॉसम्स है वो उनका जो नेचर है वो एफेमेरल है, वो थोड़े समय के लिए रहते हैं। दे ब्लूम ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम। इनहेरेंट होता है एसेंशियल, प्राथमिक, मूलभूत जो होता है, जो बेसिक होता है उसे हम लोग कहते हैं। अंतर्निहित भी इसे कह देते हैं। इंट्रिंसिक, इननेट, नेचुरल, एसेंशियल। अपोजिट हो जाएंगे एक्वायर्ड, एक्सटर्नल, एक्सट्रिंग, जो बाहरी हो। उसकी जो इनहेरेंट काइंडनेस है, कि उस काइंडनेस जो उसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है, तो वो इनहेरेंट अपने पास हो जाएगा। कुछ वन वर्ड देखते हैं। ओम्बुड्समैन जो होता है भाई, ये लोकपाल होता है, जो सरकार के खिलाफ सरकारी अधिकारियों की जो जांच करता है, वो ओम्बुड्समैन उसको हम लोग बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे पुलिस सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, जुडिशरी से आपको शिकायत है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं आपको जो सुविधाएं दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, तो उसको ओम्बुड्समैन हम लोग बोलते हैं, लोकपाल बोलते हैं, जो उनको उनकी जांच करता है। कोलियर जो होता है ये होता है जो कोयला खदान में काम करता है, उसे कोलियर बोलते हैं। जैसे होटल में जो काम करता है वो होटेलियर हो जाता है, उसी तरह कोल माइन में जो काम करता है वो कोलियर। बोवाइन जो होता है ये होता है रिलेटेड टू काउज, इसे रिलेटेड टू कैटल भी कहते हैं, कि पशुओं से जुड़ा हुआ, गायों से जुड़ा हुआ। पोपर जो व्यक्ति होता है ये होता है कि जो बहुत ही पुअर हो, जिसके पास कुछ पैसा ना हो। डेस्टिट्यूट वर्ड भी हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। और आप देखोगे गरीब के लिए इंडाइजेंट वर्ड भी आता है, GENT, और मेंडिकांट वर्ड भी आता है, MENDICANT। इसके अलावा आप बैंकरप्ट आप कह सकते हो, सोलवेंट आप कह सकते हो, तो ये शब्द भी हम लोग यूज करते हैं जिसके पास कुछ पैसा ना हो। इनसोल्वेंट, सोलवेंट तो मतलब पैसे वाला। लेपिडिस जो होता है ये जो मणि शिल्पी होता है, जो जेम स्टोन्स का जो काम करता है, उसे हम लोग बोलते हैं लेपिडिस्ट। इडियम्स जो हो जाएंगी वो अपने पास हैं। बैट्स इन द बेल्फ्री, तो ये होता है कि जो व्यक्ति पागल हो जाए, मेंटली अनस्टेबल हो, उसे हम लोग कहते हैं बैट्स इन द बेल्फ्री। तो एक तरह से आप देखोगे जो चर्च होता है उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है, टावर, उसको हम लोग बेल्फ्री बोलते हैं। और वहां पे ज्यादातर ऐसा होता है कि अंधेरा थोड़ा रहता है ऊपर की साइड, लाइट अगर नहीं है तो, और वहां पे ये बैट्स रहते हैं।
तो ये आदमी के संदर्भ में, दिमाग के संदर्भ में यूज किया है कि पागल हो जाए। टू हैव ए जॉन्डिस्ड आई का मतलब होता है कि संदेह करना, किसी चीज को लेके क्रिटिकल या सस्पिशियस होना। रैंक एंड फाइल जो होता है ये ऑर्डिनरी जो मेंबर होता है या लोअर क्लास जो होती है उसे हम लोग कहते हैं रैंक एंड फाइल। जैसे शहर के अंदर जो लोग लाइक रिक्शा चलाना या फिर नॉर्मल जो काम करना, साफ सफाई के, मजदूरी के काम करना, वो लोग क्या हो जाएंगे, रैंक एंड फाइल। इसके लिए हम लोग ये शब्द भी यूज करते हैं, PLEBEIAN, प्लेबियन, तो इसका मतलब भी सेम है। और प्रोलेट्रिएट, PROLETARIAT, प्रोलेट्रिएट भी यही होता है जो लोअर क्लास हो। और इसमें आगे देखते हैं आज का सवाल, ये आप देखिए, इसको सोल्व करिए, बहुत इजी सवाल है। आज का सवाल मैंने थोड़ा सा इजी रखा है, लेकिन अगर आपको नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा है, तो फिर ये मुश्किल हो जाता है। ऑप्शन देख के करिए, कमेंट में बताइए क्या सही आंसर होगा। और आज का वीडियो इतना ही, दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए नाइस डे।